जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। यह चैतन्य तत्व, यही आत्मा है। यह आत्मा ही परमात्मा है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ। राम नाम सत्य है। मैं स्वयं ही राम हूँ, जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ। मैं स्वयं ही परमात्म तत्व, जगत का कहीं भी कर्ता नहीं हूँ। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यही परमात्मा तत्व है।
परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा तो उस आत्मा का नाम है जो आत्मा परम दशा को प्राप्त हुआ है। मगर यह भी व्यवहार की दृष्टि है। परमार्थ से तो परमात्मा वह है जिसे पर्याय की मलिनता और पर्याय की निर्मलता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे जो ये अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य सत्ता, यही मैं हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही मुनीश हूँ। मैं ही मुनींद्र हूँ। मैं ही जिनेंद्र हूँ। इस प्रकार से परमात्म स्वरूप का निर्णय हो तो कर्तृत्व का बोझ रहता ही नहीं है। वह जो चित्त में विचारों की तरंगें उठती है, वह कुछ ही क्षण में शांत होती हुई तुम्हें दिखाई देगी। न भूत का विकल्प न भविष्य का विकल्प, न भूतकाल का स्मरण न भविष्य काल की कल्पना। भूतकाल के अनुभव का संस्मरण, भविष्य के अनुमान का आयोजन, दोनों से मुक्ति और वर्तमान में ही सत्ता मात्र का निश्चय। जिसने परमात्मा को संसार से मुक्त देखा है, उसने ही ये शुरुआत की है। आप समस्त परमात्माओं ने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के उन वचनों को ठीक तरह से सुना होगा। मैं ही परमात्मा हूँ, यह नक्की कर। मैं ही परमात्मा हूँ, यह निश्चय कर। मैं ही परमात्मा हूँ, यह अनुभव कर। ये किसने कहा? कहा तो था तीर्थंकर परमात्मा ने उन सभी जीवों को जो भव्य जीव समूह शरण में उपस्थित थे। गुरुदेव कहते थे न कि 100 इंद्र की उपस्थिति में, लाखों करोड़ों देवों की हाजिरी में, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में यह आया कि मैं ही परमात्मा हूँ, यह नक्की कर। मैं ही परमात्मा हूँ, यह निश्चय कर। मैं ही परमात्मा हूँ, यह अनुभव कर। इसके बाद जो वे कहते थे वह महत्वपूर्ण है। मगर हे भगवान, हे परमात्मा, पहले यह तो निर्णय हो जाने दो कि आप परमात्मा हो। क्योंकि जो पर्याय में परमात्मा हो चुके हैं, हमें तो उनमें भी परमात्मा नहीं दिखाई देते। तो जो पर्याय में परमात्मा नहीं है, जो मात्र स्वभाव से परमात्मा है, उसमें परमात्मा कहाँ दिखाई देगा?
जो पानी अभी शीतल है वह भी शीतल नहीं दिखाई देता, तो जो गर्म है वह स्वभाव से शीतल है, ये बात समझ में कैसे आएगी? इसलिए हे भगवान, आप पहले ये निर्णय होने दो कि आप परमात्मा हैं। फिर गुरुदेव कहते थे कि आप परमात्मा है, ये निर्णय कब होगा? क्योंकि आप परमात्मा हैं, ये निर्णय, ये निश्चय, ये श्रद्धा तब होगी जब निज आत्मा का अनुभव होगा। और निज आत्मा का अनुभव, निज आत्मा का दृढ़ निश्चय, इसके बिना पर परमात्मा की श्रद्धा नहीं होती। अंत में एक वाक्य कहते थे कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। परमात्मा की श्रद्धा उन्हें ही है जिन्हें निज आत्मा की श्रद्धा है। इसलिए परमात्मा को जगत का ये जो निरंतर परिणमन हो रहा, उस परिणमन का कर्ता मत मानो। जगत की स्वतंत्र व्यवस्था में परमात्मा की किसी भी प्रकार से कोई जरूरत नहीं है। और परमात्मा तो शुद्ध है। वह शुद्ध परमात्मा ऐसे जगत के निकृष्ट से निकृष्ट कर्म का कर्ता कैसे बनेगा? क्या परमात्मा के लिए एक ही कार्य बचा था कि नरक में नारकी को सताना, या फिर जीव जंतु को, हाथी घोड़ा आदि पशुओं को मारना, सताना, कष्ट देना? क्या यही कार्य परमात्मा का बाकी बचा था? इसलिए आज परम कृपालु देव परमात्मा को कर्ता मानने से इनकार करते हैं उस शिष्य को, जो शिष्य अपना मत पेश कर चुका है कि जो कर्म का कर्ता हो सकता है कि ईश्वर हो, ईश्वर ही सभी को सजा देता हो, ईश्वर ही पूरा लेखा जोखा लेकर के बैठा हो। आज 77वीं गाथा में परम कृपालु देव ईश्वर का शुद्ध स्वरूप समझाते हैं। जो ईश्वर है वह कर्म का कर्ता नहीं है। ईश्वर कहते ही सदा काल ये जो सिद्धत्व है, इस सिद्धत्व का अनुभव करो। ज्ञान मात्र जो सत्ता है यही ईश्वर है। नाम तुम उसे ईश्वर दो, ब्रह्मा दो, शिव दो, जो भी तुम्हें नाम देना है वह दो। तुम उसे महावीर नाम दो या बुद्ध नाम दो या राम नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मा को शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन कहा। बुद्ध से इनकार नहीं किया। भक्तामर स्तोत्र में आत्मा को शंकर कहा। छह डाला में आत्मा का स्वरूप शिव स्वरूप कहा। तत्वार सूत्र में धर्म के 10 लक्षण बताए। तत्वार सूत्र की टीकाओं में भगवान आत्मा को
ब्रह्म स्वरूप का ब्रह्म स्वभावी है। इसी के आश्रय से तो ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। और राम के लिए और किसको याद करूं? मुनिवर राम सिंह और उनका पाहुड़ दोहा, बस ये नाम मात्र पर्याप्त है। इस प्रकार से शब्द के आग्रह से मुक्त होकर के शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अहोभाव परम कृपालु देव जगा रहे हैं। यह जो सत्ता है, इस सत्ता में कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं है। ईश्वर वह है जो विवादित कार्यों में संलग्न नहीं होता, और संसार सारा विवाद से भरा हुआ है, और संसार के कृत्य में अपने को न जोड़ना। समझदार व्यक्ति यही तो करता है। दो आदमी यदि रास्ते पर लड़ते झगड़ते हो तो समझदार व्यक्ति वहां से चुपचाप निकल जाता है, अपना कार्य करने लगता है। तुम परमात्मा का स्वरूप उस प्रकार से विचार तो करो। इस जगत में कितने पाप कितने पुण्य होते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने मूक प्राणी कत्ल खाने में कटते हैं। भारत देश गौ माता का पूजक देश है, मगर पूरी दुनिया में गाय के मांस का निर्यात करने में भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। इतनी हिंसा हो रही है। जो गाय की पूजा करता है, अपने को पूजक मानता है, वही कत्ल खाना खोलकर बैठा है। और ऐसा एक दृष्टांत नहीं है, ढेर सारे दृष्टांत है। यदि ईश्वर जगत का करता है तो ये सारी हिंसा, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन सभी पाप का कर्ता ईश्वर होगा तो ईश्वर पूज्य कैसे होगा? बुरा काम करने वाला ही बुरा नहीं है, बुरे काम में जो जुड़ा हुआ है वह भी उस बुराई का भागीदार बन जाता है। इसलिए जो भी कर्म आते हैं और आत्मा के साथ में बनते हैं, ईश्वर पर रंच मात्र भी दोषारोपण न करना, परमात्मा को इसमें न छोड़ना। कर्म छूटे या न छूटे उसकी चिंता मत करना, मगर शुरुआत यहां से तो हो, यहां से ही शुरुआत हो कि परमात्मा को मैं इसमें बीच में कहीं ना लाऊं। आज कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र की 77वीं गाथा में परमात्मा का शुद्ध स्वरूप समझाते हैं कि परमात्मा आत्मा के कर्म का कर्ता नहीं है, वह तो शुद्ध चैतन्य सत्ता है। उसके कुछ गहरे भाव हमें समझना है, और जिस परमात्मा का स्वरूप यहाँ समझाया गया है, उस परमात्मा में एकत्व करके उसी में ही स्थित हो जाना है। फासला न रहे उसका प्रयास करना है। यह शुद्ध ईश्वर क्या है, यह परमेश्वर क्या है,
इस गाथा को सबसे पहले हम पढ़ते हैं और फिर कृपालु देव के इन वचनों के गहरे रहस्य को हम समझते हैं। करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव। कर्म बंध का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो शुद्ध अवस्था को प्राप्त आत्मा है। यदि ईश्वर को कर्म बंध का प्रेरक माने तो वे भी अपराध में सम्मिलित होते हैं। एक ही गाथा में ब्रह्मा इस जगत का कर्ता है, इस मान्यता का निराकरण किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही इस विश्व की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कारण है। ब्रह्मा करता है, विष्णु धरता है और महेश हरता है। क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर, ये जो तीन कार्य के तीन कारण कहे। वितरागी भगवान ने जो ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य का सिद्धांत समझाया है, इस सिद्धांत में ये भाव है कि वस्तु में उत्पाद नाम का स्वभाव है। उसे किसी ब्रह्मा की जरूरत नहीं है। जब वस्तु में शक्ति हो, उस शक्ति के अनुरूप वहां परिणमन होता हो, तो फिर पराये ब्रह्म की जरूरत क्या है। जब वस्तु में ध्रुव नाम का स्वभाव हो, तो फिर विष्णु की जरूरत क्या है। जब वस्तु में ही व्यय नाम का स्वभाव है, तो पर्याय का उत्पाद, पर्याय का व्यय और ध्रुव का टिक करके रहना। यहाँ उत्पाद, व्यय और द्रव्य, यही ब्रह्मा, महेश और विष्णु का काम करते हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु को अपने परिणमन के लिए किसी पराये ब्रह्म, विष्णु, महेश उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब कार्य अपने आप हो जाता हो, तो कौन कुछ करना चाहे, और अपने आप ही हो रहा है। ये सारे जगत की व्यवस्था तो सहज ही अपने आप ही हो रही है। इसमें मैं कहीं पर भी नहीं हूं। जब तक ऐसा अहोभाव नहीं आता कि यह चैतन्य परमात्मा बिना किसी विकल्प के अपनी सत्ता में रह करके अनादि काल से जीवंत है, साक्षात सत्ता स्वरूप है, ऐसा अंतर से अहोभाव आए तो परम कृपालु देव ये कहते हैं कि वस्तु स्वयं अनंत शक्तिशाली है। तब किसी
पराई की जरूरत ही नहीं पड़ती, और वह वस्तु पराये के पास में कुछ मांगे तो उसे मिलता भी नहीं है। चौराहे पर यदि कोई भिखमंगा भीख मांगता है, उसके पास हाथ न हो पैर न हो तो कोई उसे देगा, मगर जो स्वस्थ दिखता है, सभी अंगों से जो पूर्ण है, उसे कौन कुछ देगा। ये विश्व के प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप इतना परिपूर्ण है, उसे कुछ मिल ही नहीं सकता, और मिल नहीं सकता ये तो बाद की बात है। कोई भी द्रव्य किसी से कुछ मांगता ही नहीं। ये सारा जगत इतना स्वतंत्र है, तो फिर ईश्वर को वहां जाने की जरूरत ही नहीं। बचपन में ये मैं सुनता था कि जो वितरागी परमात्मा है, जो जैनियों के भगवान है, और अन्य भगवान जहां पर परिग्रह है, जहां पर पास में स्त्री है, जहां पर साथ में शस्त्र अस्त्र ऐसे बाहर के साधन हैं, जहां वितरागता का रूप नहीं है, ऐसी जगह पर बोले भारत देश में जैनियों में उनके पास इतने पैसे क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? इसलिए क्योंकि जैन धर्म में जो भगवान है, उन्होंने अपने पास में जितना संपत्ति, जितना वैभव जो था, अपने शिष्यों को, भक्तों को दे दिया और खुद नग्न हो गए। और बाकी धर्म में उनके देवी देवताओं ने, भगवान ने खुद ने ही पहन लिया, खुद ने ही अपने पास रख लिया, तो उनके भक्त कंगाल हो गए। ऐसा बचपन में सुनता था। आज मन ही मन हंसी आती है कि परमात्मा को उस रूप में जोड़ना, कि महावीर भगवान अपनी संपत्ति दे करके हमें गए और हम धनवान हो गए। ये बात झूठी है, क्योंकि 24 के 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर तो बिहार में हुए, अभी झारखंड हो गया। वहां पर देखो, भारत देश में गरीब से गरीब राज्यों में से एक राज्य है। यदि छोड़ करके गए तो वहां पर कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों तड़पते हैं वे लोग? और मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों में, दिल्ली के बड़े बड़े मकानों में लोग इंद्रिय विषय के भोगों को इतना पाते हैं, जहां न मुंबई से कोई तीर्थंकर हुआ, न दिल्ली से कोई तीर्थंकर हुआ। इसका अर्थ यह है कि बाहर के परिणमन में ईश्वर को छोड़ना यह ठीक नहीं है। ईश्वर शुद्ध स्वभाव, और ईश्वर नीचे नहीं उतरता। ईश्वर नीचे नहीं उतरता, यह देह में नहीं उतरता। अपने को ही इस ईश्वर के रूप में देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि देह में तुम उतरे ही नहीं। एक प्रदेश भी खिसकना नहीं होगा। टीचर स्कूल में कहते थे ने, बच्चों थोड़े थोड़े पीछे खिसको, आगे खिसको, दाएं खिसको, बाएं खिसको। जब बच्चे को ऐसे वहां पर तैयार करते, उस समय ये विचार तो आता था, शरीर खिसकता था, वही पूर्व जन्म संस्कार, ये विचार आता था, खिसको, थोड़े बाएं, थोड़े आगे, थोड़े पीछे। स्कूल में बिठाते थे बच्चे को, मगर मैं जहां बैठा हूं वहां से कहां खिसकूं, और वही अनुभव करना है। तुम इसको जोर दे करके
साहस जुटा करके अंदर तुम उतर जाओ इस चैतन्य तत्व में। हे ज्ञान दीपक, तुम फिर वहां कहीं नहीं हो। अपनी सत्ता 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 के अतिरिक्त फिर वहां खिसकना नहीं होता। और जो ईश्वर, ईश्वर अर्थात यही परमात्मा, यही मैं ईश्वर, जो खिसकता नहीं और जो खिसकता नहीं, वह फिर पराये में जाएगा कहाँ? और जो पराये में न जाए तो फिर वह स्वर्ग में कैसे जाए, वह नरक में कैसे जाए? हे ज्ञान दीपक, ऐसा ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर को खिसकता हुआ मत देख। यही कारण है कि परमात्मा की प्रतिमा को एक स्टैच्यू के रूप में चुना है, जो खिसकती नहीं। यही कारण है कि परमात्मा की प्रतिमा को हम कहते हैं न, विराजमान कर दी। बिठाई नहीं कहते, क्योंकि बैठा हुआ कभी भी उठ सकता है। वहां तो विराजमान हो गया। उसमें भाव सूक्ष्म है कि जो परमात्मा है वह खिसकता नहीं। ऐसा ये परमात्मा स्वरूप, यही परमात्मा स्वरूप, हे ज्ञान दीपक, हे आ, 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 हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, जो खिसकता नहीं है, यही परमात्मा। परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। इसका जो भाव है वही ईश्वर, परम कृपालु देव ही ईश्वर है। परम कृपालु देव ईश्वर इसलिए है क्योंकि ये परम कृपालु देव की दिव्य ध्वनि है। परम कृपालु देव की दिव्य ध्वनि है। ये दिव्य ध्वनि के एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये परम कृपालु देव जो कहते हैं, ये जो गुरु है, तथाकथित गुरु जो कहते हैं मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी महिमा इसलिए है, तुम उन गुरु के चरणों में बैठे हो। तुमने तुमने उन्हें गुरु के रूप में चुना। तुम्हें ऐसे गुरु पाए हैं जो गुरु ये लिख करके चाहते हैं, एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मुझ में नहीं। नहीं तो इस जगत में कौन झुकने को तैयार है? कुछ काम हो जाए, संकट दूर हो जाए, इसलिए तो संकट मोचन हनुमान, इसलिए तो चिंतामणि पारसनाथ, न जाने कौन कौन से भगवान के साथ में हमने नाम जोड़ दिए। मगर हे परम कृपालु देव, ईश्वर वह है जिसमें एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति नहीं है, और वही ईश्वर न्यायक देव। न्यायक 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 न्यायक, ये गहरा भाव है।
यह न्यायक ही मैं हूँ। यह न्यायक, यह न्यायक, यह न्यायक। परम कृपालु देव, ini aja perem krupalu deh yang Tuhan gak ada Tuhan yang lain di dunia ini. Saya mau bilang sama semua orang sekarang aja. Cuma satu Tuhan aja di dunia ini. Gak ada Tuhan yang lain di dunia. Oh. Ada jismani, ada badan, tapi gak ada di situ satu aja. Itu aja. Yang tahu semua dunia, tapi gak bisa bikin apa-apa kan. Karena dia tak punya tangan atau dia tak punya kaki. Gak bisa jalan, gak bisa bikin apa-apa. Itu cuma, itu seperti mata aja, lihat dari jauh. Lihat jauh, tapi tak bisa pegang. Tak bisa pegang, jadi bagaimana dia bisa? Itu karena itu Atma Siddhi. Itu aja rahsia Atma Siddhi Shastra Param Kripalu Dev. ईश्वर, 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 शुद्ध स्वभाव। Itu namanya Ishwar. Dia tidak peduli apa-apa. Dia tidak minta minuman, makanan, gak minta apa-apa. Dia tidak peduli apa orang di dunia lagi bikin apa. Karena kita udah layan, kita udah lahir, kita udah matian, bukan satu kali. Udah berapa jutaan kali kita udah matian. Dan udah dapat banyak sedih sekali sampai sekarang. Gimana? Itu aja Param Kripalu. Param Kripalu Dev. ईश्वर शुद्ध स्वभाव, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव. Gak ada kotoran dikit pun. Semuanya bersih. Gak ada kotoran dikit pun. Karena kalau ada kotoran dikit pun, ngapain saya berdoa Tuhan pergi ke itu tempat berdoa? Tak perlu. Itu aja Tuhan. ईश्वर शुद्ध स्वभाव. हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव. Gak bisa potong sayur-sayuran beli dari jualan. Kemana aja pergi. Kapan saya akan meninggal? Saya belum tahu. Kapan saya lahir? Saya tahu tapi tidak tahu kapan akan meninggal. Ishwar Shuddha Swabhav, dia tahu semuanya. Saya aja yang gak tahu. Dia tahu semuanya. Saya aja yang tak tahu dikit pun. Dia tahunya semuanya di dunia. Oh my God. Param Kripalu Dev, Ishwar Shuddha Swabhav. ईश्वर शुद्ध स्वभाव, ईश्वर शुद्ध स्वभाव. Oh. Tak perlu berhenti. Di dalam. Masuk. Jangan ingatkan sedikit pun. Dan
Lufthansa semuanya. Worship the sofa. You should the sofa. The pure eternal nature of the soul. The pure knowledge. Which is completely unaffected by all impurities. And that is the soul. Knowledge is the soul. And soul is the God. So knowledge itself is God. Ishwar Shuddha Swabhav. Yeah? Param Kripalu Dev. Ishwar Shuddha Swabhav. You just feel it. Oh, oui. Huh? 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 हे परम कृपालु देव, ईश्वर शुद्ध स्वभाव is equal to परम कृपालु देव. हे ज्ञान दीपक, तुम समझो इसको. तुम समझो ईश्वर शुद्ध स्वभाव माने परम कृपालु देव, न्यायक देव. क्योंकि जो चमड़ा है ना, जो राजकोट में जो चमड़ा है, जो अंतिम, वह परम कृपालु देव नहीं है. वह परम कृपालु देव नहीं. परम कृपालु देव माने हितकारी, उपकारी. हाँ, हितकारी, उपकारी, जिसने अनंत कृपा की, अनंत 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 कृपा की. क्या वह चमड़ा कृपा करता है? वह चमड़ा जो राजकोट में जल गया, वह कृपा करता है. इसलिए कृपालु देव माने कौन? कृपालु देव माने न्यायक देव. क्योंकि वह उपकार करता है अनंत पर्यायों पर. अनंत Gak bisa hitung sedikit pun yang banyak. Gak ada kata-kata satu pun gak bisa keluar di dalam hati. Itu aja rahasia. ईश्वर शुद्ध स्वभाव. हे परम कृपालु देव. परम कृपालु देव इज इक्वल टू न्यायक देव, जो यहाँ राजकोट में चलने आया ही नहीं, जो राजकोट में चला नहीं, और राजकोट में जो चला नहीं, वह फिर वहां कहाँ होगा जो राजकोट में जो जल गया, उसकी भी प्रतिकृति है. उसमें कहाँ होंगे वे परम कृपालु देव? You should feel it. You should realize it. You just feel the connection. परम कृपालु देव, परम कृपालु देव. Dari sini, dekat saya, bukan di kataku lah, dia di dalam aku. Gak ada di tempat yang kamu tak perlu buka mata dan lihat dari sini dan sana. Tutup matanya dan lihat di dalam. Ada di sini,
अडल समूहान्य itu aja परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, ईश्वर शुद्ध स्वभाव ऐसा अंदर से हे ज्ञान दीपक अहोभाव आए। परम कृपालु देव ने ये जो गाथा लिखी है, ही इज विथ मी राइट नाउ। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास साथ साथ। ये 77 नंबर की गाथा जो है, साथ साथ ही इज विथ मी। अंदर से खेद होता है व्हेन आई से साथ साथ, ही इज इनसाइड मी, और खेद होता है इनसाइड मी, इट्स मी, इट्स मी, बिकॉज परम कृपालु देव इज इक्वल टू न्यायक देव। ओह, दैट इज द कनेक्शन, दैट इज द कनेक्शन। परम कृपालु देव का ये जो गाथा है, हाँ, ये गाथा समस्त जिनागम का सार आ गया। ईश्वर शुद्ध स्वभाव, ऐसी परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसी परिभाषा कहीं तुम्हें नहीं मिलेगी। परम कृपालु देव यहाँ पर है। हो, यहाँ पर है, यहाँ पर है। परम कृपालु देव यहाँ पर है। ये जो सामने दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ परम कृपालु देव है। ये जो सामने मुझे ये बैग दिखाई देता है, परम कृपालु देव यहाँ है। ये जो कुर्सी सामने दिखाई देती है, परम कृपालु देव यहाँ है। जिस समय तुम ये देख सको वह यही है। क्योंकि ईश्वर शुद्ध स्वभाव, यही कृपालु देव है, यही न्यायक देव। इसका भाव समझते हो भगवान? इसका भाव तुम समझते हो? इसका भाव हो, इसका भाव ये है, थोड़ा समझो तो तुम्हें भी रियलाइज होगा। यू विल फील इट। अभी तुम जहां बैठे हो वहां तुम्हारा तात्कालिक कनेक्शन फिर होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने देखा, इस बैग को देखा कि यहाँ पर तो कृपालु देव है, बैग को देखा न, उसमें हो, बैग को देखा तो ये बैग जानने में आया कि ज्ञान जानने में आया। ये अनुभव किसका हुआ? जो यहाँ है वही तो आएगा ना, जो यहाँ है वही तो आएगा ना। तो ये ज्ञान जानने में आया। अनादि से भ्रम था, बैग जानने में आया। अनादि से भ्रम था कि ये दीवार जानने में आई, और अभी जैसे जानी यहाँ कौन है, यह ज्ञान जानने में आया। ओ हो, ये समझ में आया है, तुझे समझ में आया। हे चैतन्य परमात्मा, ये शब्द छोटे पड़ते हैं, कोई शब्द ही नहीं है सारी दुनिया में उसके लिए। ये शब्द बहुत छोटे हैं, क्योंकि शब्द अभी शुरू हो जाते हैं। शब्द की शुरुआत होती है, शब्द का अंत होता है। शब्द सिर्फ होठ से निकलते हैं, तालू से निकलते हैं, और आत्मा के भाव सभी असंख्य प्रदेशों में फैले हुए हैं। शब्द जब निकलते हैं, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, घनपिंड हूँ। जब शुद्ध हूँ ये बोला तो बुद्ध हूँ नहीं बोला, बुद्ध हूँ ये बोला तो शुद्ध हूँ न बोला।
चैतन्य बोला तो शुद्ध बुद्ध फिर नहीं बोला, घनपिंड बोला, मैंने शब्द एक बोलता है तो बाकी सब कुछ छूट जाता है। और भाव उसका नाम है, ज्ञान उसका नाम है, जो सारे को एक साथ जान लेता है। उसमें क्रम नहीं होता, उसमें वन बाय वन नहीं होता, ऑल टुगेदर। और इसलिए वह जब ज्ञान अनुभव में आता है, जो सारे भावों को ग्रहण करता है, ऐसा ज्ञान जब अनुभव में आता है, तब उस ज्ञान की तुलना में शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। ये ऐसा स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये ईश्वर शुद्ध स्वभाव कैसे कृपालु देव जानने में आता है। कृपालु देव के शब्द में कहो तो कृपालु देव के शब्द है, शिव प्रभु चरण कने धरु, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ये आप ही हो। बस ये तो प्रभु आपने दिया। तो जैसे ही ये दीवार जानने में आई, यह टेलीफोन जानने में आया, तो तुरंत ही अंदर से एक जागृति निकली। वह जागृति ने क्या कहा, ये टेलीफोन नहीं, यह ज्ञान जानने में आया। और ये जागृति दी किसने, ये तो कृपालु देव ने दी। तो जैसे ही टेलीफोन जानने में आया, उसी समय जागृति है ना। और वो जागृति बस वही तो है, वही तो है, वही तो कृपालु देव। कैसे भूलेंगे। जब जब मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूँ, तब तब मुझे वह मेरा मित्र याद आ जाता है, जिसने मुझे आईना भेंट में दिया। तो मैं आईने को देखता हूँ या अपने मित्र को देखता हूँ। बस आईने को देखा कि मित्र देख लिया। कहाँ है मित्र, ये रहा मित्र। आईने को देखा कि मित्र। तो जैसे ही ज्ञान में ये ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, और मैंने ज्ञान दर्पण को देखा, जैसे ही ज्ञान को देखा कि ये ज्ञान दिया किसने, शिव प्रभु चरण कने धरु, आत्मा थी सौम्य, ये तो प्रभु ये आप ही हो। ये ज्ञान दर्पण तो परम कृपालु देव आपने दिया। इसलिए ये टेलीफोन जानते समय ये ज्ञान जाना कि ये देने वाले को भी जाना। यहाँ वह लेन देन नहीं होती, वह मत समझना। क्योंकि परम कृपालु देव जानते हैं कि आत्मा की लेन देन नहीं हो सकती, मगर ये परम कृपालु देव की भाषा है। ये तो प्रभु है आप ही हो, प्रभु आपने दिया है ये। वह तो प्रभु ने मुझे दिया है ये आत्मा। भगवान भगवान प्रभु आपने मुझे दिया। तो जिन जिन ज्ञेयों को जानो ने, उन ज्ञेयों को जानते समय तुम्हें कृपालु देव जानने में आए। और उसको क्या कहते हैं, उसी का नाम भक्ति है। ये भक्ति है। यही भक्ति। कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव। हाँ? ऐसा स्वरूप है।
सब लोग चले गए। जापान का भी चला गया, फिलीपींस का भी चला गया। जकार्ता वाला किधर गया? ये ज्ञान दीपक भी किधर गए? ये सब लोग चले गए। एक तुम हो जो सदा बैठे हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। इति अलम। आहा। हाँ? आत्म सिद्धि शास्त्र की 77वीं गाथा आज लेनी है। 77वीं गाथा है। यहाँ 12 बज गए, पता ही नहीं चला। गाथा रह गई। करता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, अथवा प्रेरक ते गणे, ईश्वर दोष प्रभाव। कर्म बंध का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो शुद्ध अवस्था को प्राप्त आत्मा है। यदि ईश्वर को कर्म बंध का प्रेरक माने तो वे भी अपराध में सम्मिलित होते हैं। परम कृपालु देव ने यह गाथा समझाई है। शिष्य को कहा है कि कर्म का कर्ता परमात्मा को मत मान। परमात्मा को तेरे कर्म के साथ में क्या लेना देना है? तो खुद ही कर्म का कर्ता है। आगे कहेंगे तो खुद ही कर्म का भोगता है। ईश्वर सम्मिलित नहीं होता है बुरे काम में। ईश्वर सम्मिलित नहीं होता है। बुरे काम में आज रात्रि में सोने से पहले आप ये प्रयोग करना। बस ये प्रयोग करना। मुझे 12 बजे चले जाना था, इसलिए हे ज्ञान दीपक, आप समस्त ज्ञान दीपकों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक ही वाक्य में सारा सार आ गया। परम कृपालु देव ने बहुत कुछ कहना था, कुछ नहीं कहा, कह समय बीत गया। मगर आत्म सिद्धि शास्त्र में इसमें जो परम कृपालु देव के भाव है, ईश्वर शुद्ध स्वभाव, बस वही परमात्मा है, वही मैं हूँ, वही तुम हो, वही चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु
प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण